ये 554 दिन के लिए हाथों में लगेगी सोने की सिल्ली। तो मित्रों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मैं आज एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने आया हूँ। ये 554 दिन तुम्हारी जिंदगी के खाते खोल देंगे। ये 554 दिन में तुम्हारी तकदीर सोने की कलम से लिखी जाएगी। ये 554 दिन तुम्हारी जिंदगी के तख्ते को पलट के रख देंगे। आज का युग कलयुग का युग है। कलयुग में शान और शौकत जब आ जाती है और गरीबी सर से दूर हो जाती है, गरीबी का साया दूर हो जाता है, तो व्यक्ति अपने को बलवान महसूस करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके हाथ में लक्ष्मी का वास है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके माइंड में अगर तुम उसके माइंड से चल लिए और उसकी ट्रिकें तुमने आजमा ली और राहु को तुमने अपना भगवान बना लिया तो तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो गुरु है, जो बुद्ध है, ये उसके कलीग्स हैं और राहु ने बुद्ध और गुरु से ज्ञान लिया है। जब बात राहु की आती है और केतु की आती है तो ये 554 दिन के लिए धनु राशि वालों के जीवन में एक अवसर लेकर आएंगे। आज का युग जो है वह स्वार्थी युग है। जो व्यक्ति है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। अपनी थाली में देखता नहीं है, दूसरे की थाली में झांकता है। जो तुम्हारे पड़ोसी हैं वो अपने घर को देखते नहीं है, तुम्हारे घर को देखते हैं। मुझे बताना कि आज का जो समय है वो कितना मतलबी और स्वार्थी है। और ये सब राहु की माया है। जब राहु का जाल फैलता है तो लक्ष्मी खिंची चली आती है। आज का समय टेक्नोलॉजी का है। आज का समय विदेशों से जुड़ने का है। आज का समय एक सेवा प्रधान समय है। आज के समय में कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति रात दिन अपनी हराम कर लेता है तो वह पैसा कमा लेता है, और जो व्यक्ति बैठा रह जाता है वो ट्रेन निकल जाती है और वो वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह जाता है। ये भागती दौड़ती दुनिया में कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, आज का खान पान ही बदल गया है। व्यक्ति क्या कहते हैं, जो जंक फूड होते हैं वह प्रिपेयर करता है। कोई व्यक्ति सादा भोजन खाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो भी जंक फूड राहु प्रधान फूड होता है। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, धनु राशि वालों, ये 554 दिन में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। जो बर्बाद धनु राशि वाले होने थे, जो दुख आने थे, जो कर्जे होने थे, वो हो चुके। मगर अब जो 554 दिन में तुम्हारे जीवन का तख्ता ही पलट जाएगा। नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। कर्जे जो हो गए थे धनु राशि वालों के ऊपर, चाहे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए थे, चाहे आपने बैंक से लोन लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी, या किसी कारणवश तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया था, तो ये 554 दिन में धीरे धीरे करके उतरना स्टार्ट हो जाएगा। धनु राशि वाले दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन में उनको सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। जो मन है वो महसूस के जी रहे हैं क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है। और पैसा आता है तो व्यक्ति की चमक को बदल के रख देता है। पैसा ही व्यक्ति को बनाता है और ससुरा पैसा ही व्यक्ति को बिगाड़ के रख देता है। क्योंकि पैसे का बोलबाला ही है। जिसके सर पर लच्छो मैया का हाथ रख जाता है तो वह व्यक्ति राजा के समान इस समय जिंदगी जीता है। और लच्छो जो लक्ष्मी का रूप है वह राहु के कंट्रोल में है। क्योंकि आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ता चला जा रहा है, विदेशों से जुड़ता चला जा रहा है। व्यक्ति ऑनलाइन वर्क करता है, विदेशों में नौकरी करता है, या विदेशों के सॉफ्टवेयर्स को अपने इंडिया में ही बैठ के चलाता है, तो उसके पास लाखों करोड़ों का धन अर्जन उसके पास हो जाता है। और जब पैसा आ जाता है तो सारी फसाद जो है खत्म हो जाती है। क्योंकि सारे फसाद को खत्म करने की क्षमता रुपये पैसे में ही। और रुपया पैसा आए कैसे? ऐसे नहीं आता रुपया पैसा। रुपया पैसा जब आता है जब राहु बलवान होता है। अब तुम्हारी कुंडली में राहु तीसरे घर में है। अब तुम्हारी कुंडली में जो राहु है वो 11वें घर में है। अब तुम्हारी कुंडली में राहु चौथे घर में या 10वें घर में है तो वो व्यक्ति को ट्रिक देता है। और कहीं राहु खराब है, कहीं राहु निर्बल है, तो फिर अपनी कुंडली के राहु के भार को उतारो, शनि के भार को उतारो। कोई कोई जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली में
राहु तीसरे घर में बैठा है, मगर अगर शनि उसका खराब है, योग कारक नहीं है, तो उसको राहु के शुभ फल नहीं मिलते, क्योंकि हम राहु से पहले शनि की पोजीशन का भाव देखते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली ही एक अलग है। कालपुरुष की कुंडली में पहले शनि का फल देखा जाता है, तब राहु के फल देखे जाते हैं। अगर शनि शुभ फल नहीं दे रहा तो राहु फल कैसे देगा? किसी व्यक्ति की राहु की दशा में व्यक्ति बहुत पैसे वाला बन जाता है, उसके पास बहुत मान सम्मान मिलता है, उसे तरक्की मिलती है, मगर अक्सर देखा गया है कि जब राहु की दशाएं लगती हैं तो व्यक्ति का जीवन नकारा हो जाता है, वह कर्जों से लद जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, इज्जत मान प्रतिष्ठा पे उसके भट्टा लग जाता है, शत्रु हावी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी विवाद हो जाते हैं, प्रॉपर्टी बिकने के चांसेस हो जाते हैं, प्रॉपर्टी मुकदमेबाजी में फंस जाती है। तो ये राहु की नेगेटिविटी है। अब इसको दूर करने के लिए अगर तुम कुंडली पे कार्य करोगे, कुंडली के भोग लगाओगे, जो तुमने पिछले जन्म में किसी के संग गलत करे आए, किसी के संग बुराई ले आए, किसी की बद्दुआएं ले ली, तो फिर राहु खराब हो जाता है इस पत्रिका में और तुमसे चुन चुन के बदला लेता है। जब राहु की दशाएं आती है या गोचर में राहु आता है तो तुम्हें शुभ फल क्यों नहीं मिलता? धनु राशि करोड़ों अरबों लोगों की है। धनु राशि के जो लोग हैं, कोई मंत्री बने बैठे हैं, कोई संतरी बने बैठे हैं, कोई बहुत बड़े किसी भी रूप से उद्योगपति हैं, कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, या कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो वो लाखों करोड़ों का धन अर्जन कर रहे हैं। और किसी की कुंडली में राहु वीक है या राहु बदले की भावना अगर लेता है और वह उपाय नहीं करता है, तो फिर ये राहु क्या करता है, उनको कर्जों में लाद देता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, रिश्तेदारों से बिगड़ जाती है, भाई भाई से मनमुटाव हो जाता है, भूमि विवाद के पीछे भाई बहन मुकदमेबाजी कर देते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई किसी की शक्ल नहीं देखना पसंद करता, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये पैसा है, और पैसा ये गिरही देते हैं, और पैसा ये जब देंगे जब तुम अपनी कुंडली पे कार्य करोगे। अब इसमें जिनकी कुंडली में राहु बलवान है, जिनकी कुंडली में राहु केंद्र स्थान में बैठा है या शनि अच्छी पोजीशन में है, तो ये 554 दिन में वो राजा की तरह जीवन जिएंगे। अगर वह पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब 2024 में चुनाव का समय आ रहा है, ये चुनाव का समय 2024 में बहुत बलवान है। जो लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, अध्यक्ष पद लेना चाहते हैं, या मंत्री बनना चाहते हैं, या सांसद बनना चाहते हैं, या सरकार से टिकट लेना चाहते हैं, तो अगर राहु बलवान है उनका और शनि बलवान है, शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो अगर वह पॉलिटिक्स में जाके टिकट लेना चाहते हैं तो उन्हें टिकट मिल जाएगी। और जिनकी कुंडली में राहु बलवान नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, शनि निर्बल है, नीच अवस्था में, क्योंकि शनि, राहु और शुक्र ही व्यक्ति को मंत्री, संतरी और जो है सांसद बनाते हैं, और बड़े बड़े पद दिलवाते हैं, मिनिस्ट्री के पद नहीं मिलते हैं। तो अगर उनकी कुंडली में ये 3 ग्रह बलवान हैं और गुरु भी केंद्र स्थानों में बैठा है, गुरु शुभ फल देने के लिए बैठा है, तो फिर उन्हें इस चुनाव में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और कुंडली में अगर ये बलवान नहीं है तो ना तो उन्हें टिकट मिलेगी, और बेमतलब में वो भाग दौड़ करके अपना समय बर्बाद कर लेंगे और अपने काम धंधे को छोड़ के इसमें लग जाएंगे, तो उनका नुकसान है। तो ना तो टिकट मिलेगी और तो उनको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चुनाव लड़ने से पहले या टिकट लेने से पहले या पैसा खर्च करने से पहले और मेहनत खर्च करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लो, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि ये 554 दिन में राहु तुम पे किस कदर कायल रहेगा, और तुम्हें लाखों करोड़ों की दौलत ये 554 दिन में मिलेगी। तो मित्रों, मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदा साथ रहेगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उन लोगों तक भी ये मेरी वाणी ब्रह्म गुरु की पहुँच सके और वह भी अपनी जिंदगी के शुभ पल वह उठा सके। क्योंकि ये राहु जब देने पे आता है तो वह व्यक्ति को एक उच्च पद पर आसीन कर देता है, और जब ये छीनने पे आता है तो व्यक्ति की बर्बादी कर देता है। नशे से दूर रहो, गंदी सोबतों से दूर रहो, अच्छे अच्छे मित्रों से बातचीत करो, अच्छे अच्छे मित्रों को जो है तुम अपना सहयोगी बनाओ, आस्तीन के स्यापों से बचो। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपने टारगेट्स और उद्देश्य बनाकर काम करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार तुम्हारे सदा साथ रहे।